हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है सिद्धि यानी पावर। बहुत सारे लोग जो साधना मार्ग पे होते हैं, जो साधना करते हैं, तो उन्हें इच्छा होती है कि उनके पास में भी सिद्धियाँ आएँ, ये पावर है। सिद्धि को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक पावर है, एक ऐसी चीज़ जो नॉर्मली कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, पर एक साधक उस चीज़ में कौशल हासिल करके उस चीज़ को कर पाए, उसे ही सिद्धि बोलते हैं। जैसे सिद्धि बहुत प्रकार की होती है, बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करना ये भी एक सिद्धि है, भविष्य देख लेना ये भी एक सिद्धि है, किसी को रोग मुक्त कर देना ये भी एक सिद्धि है। तो इस तरह से सिद्धियां बहुत सारे तरह की होती हैं। सिद्धियों का हमारे स्पिरिचुअल जर्नी से डायरेक्टली लिंक है। जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सिद्धियां हमारी लाइफ में प्रकट होती जाती हैं। जब हम यहाँ पे 3D वर्ल्ड में इस धरती पे जन्म लेते हैं, जो हमारी पावर है उसको कम करके भेजा जाता है। जैसे भी जो लोग यहाँ पे कंप्यूटर के फील्ड से होंगे, वो इस चीज़ को समझते होंगे कि कभी कभी जब डेटा हमें भेजना होता है तो हमें उसे कंप्रेस करना होता है, उसका साइज़, उसकी पावर कम करना होता है। ठीक इसी तरह जब हम इस डेंस एनवायरनमेंट में आते हैं तो इस वर्ल्ड में हमें अपनी पावर्स को कम करना होता है ताकि हम यहाँ पे जन्म ले सकें। तो कई बार ये पावर हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, लेकिन वो हमें जन्म के साथ में नहीं मिलती। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ जन्म लेकर के हम एक कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं, और कार्मिक साइकिल में फंसने के कारण जो हमारी पात्रता होती है वो खो जाती है और हम सिद्धियों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं ये अभी हमारे इस दुनिया में 3D वर्ल्ड में भले ही बहुत मैजिकल लगती हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये हमारे अंदर की इनबिल्ट पावर ही है जो हमें मिलती है। हाँ, बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जो हम एक्वायर करते हैं, यानी जिसको हम प्राप्त करते हैं, जो हम इनबिल्ट नहीं है, जो हमारे अंदर पहले से कभी नहीं थी, उनको भी हम एक्वायर करते हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नई सिद्धियों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि यहाँ इस धरती पे आने का डिसीजन हमारा खुद का होता है, किसी ने ज़बरदस्ती हमें नहीं भेजा होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि हमें धरती पे भेजा जाता है क्योंकि हम हायर डायमेंशन में रहने की जो अपनी पात्रता है उसको खो चुके होते हैं, जैसे कि फॉलन एंजल। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि हम अपने खुद के डिसीजन से ही यहाँ पे आते हैं, और ये जो पावर का त्याग यानी सिद्धियों का त्याग होता है वो हम अपने खुद की मर्जी से ही करते हैं। अब साधना करते करते कई साधकों को सिद्धि मिल भी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इस सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उसमें जकड़ जाते हैं और उस सिद्धि का मिसयूज़ करते हैं। कई बार तो वो साधना ही इसलिए करते हैं कि उनको इस तरह की कोई पावर हासिल हो सके और वो इसको इस्तेमाल कर सके। अब वो मिसयूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, उनके अंदर लालच कहीं ना कहीं बाकी होता है, जिसकी वजह से वो सिद्धियों को मिसयूज़ करते हैं। अगर कभी किसी को सिद्धि मिलती है तो उसे अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए कि उसे आगे सिद्धि के साथ किस तरह से चलना है। नहीं तो ये सिद्धियों का जाल ऐसा होता है कि इसमें फंसा हुआ जो साधक होता है वो जन्मों जन्मों फिर यहीं फंसा रह जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल मनुष्य से भी वो बहुत निचले तल पे चला जाता है और फिर से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, और इस चीज़ में उसे काफ़ी जन्म वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके जन्म बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे
जो पावर हंग्रीनेस है लोगों का, अगर पावर हंग्री हैं आप इसलिए साधना करें कि आपको कोई पावर मिल जाए, आपकी थर्ड आई खुल जाए, आप कुछ ऐसा देख लें, ये कर लें वो कर लें, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है तो आप पतन के रास्ते पे हैं, उत्थान के रास्ते पे बिल्कुल नहीं है। साधना करते करते कई बार पूर्व जन्म की सिद्धियां भी जागृत हो जाती हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्मों में आपने कभी तंत्र विद्या यानी तंत्र मार्ग पे गए हों, तो उस तरह की सिद्धि भी आपकी जागृत हो सकती है। हो सकता है कि इस लाइफ में, इस बर्थ में, इस जन्म में आप तंत्र मार्ग पे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन जब ऐसी सिद्धि आपकी अगर जागती है तो ये आपकी डेली लाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको डेफिनेटली गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पे उल्टी सीधी वीडियोस देख करके किसी तरह की चीज़ें कर लेते हैं सिद्धि के चक्कर में, और वो चीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। कई बार सिद्धि के चक्कर में वो एंटिटी अटैचमेंट ले लेते हैं, कई बार बुरी शक्तियों का आह्वान कर लेते हैं, और कई बार मेडिटेशन ग्रुप्स में भी वो गलत गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं सिर्फ अपनी मूर्खता की वजह से। अगर आप पावर हंग्री हैं, आपके अंदर अशुद्धियां हैं, तो इस तरह के लोग आपको बहुत ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पूर्व जन्म में आपने कभी कोई साधना की हो, आपको कोई सिद्धि मिली हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में आपको बाय बर्थ जन्म लेते ही वो सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है। लाखों करोड़ों में से एक पर्सन के साथ ऐसा होता है जहाँ पे उसके जन्म के साथ उसकी सिद्धि आए। कुछ केसेस में जो निगेटिव तरह की सिद्धियां होती हैं, जो गलत प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो हो सकता है जन्म से आपकी जागृत हो जाए, लेकिन जो रियल सिद्धि है, सही पावर है, वो जन्म से जागृत नहीं होती। बहुत रेयरली ऐसे कोई लोग होते हैं जिनकी जन्म से सिद्धियां जागृत होती हैं और वो इस चीज़ को हैंडल भी कर सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि अगर प्रकृति आपको अभी सिद्धियां जागृत करके दे दे जब आप एक छोटे बच्चे हैं, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली जब भी कोई अपने शरीर का त्याग करता है और अगला जन्म लेता है, तो उसकी सारी सिद्धियां उसके साथ इस जन्म में वापस नहीं आती। हो सकता है उसको थोड़ा थोड़ा याद आए, हो सकता है उसको कभी भी याद ना आए। ऐसे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर एक इनर कॉलिंग रहती है, अंदर से उनका जो झुकाव होता है वो आध्यात्म के प्रति होता है, लेकिन सिद्धियां उनकी जागृत नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन पूर्व जन्म की साधना के कारण अगर ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी साधना मार्ग पे जाता है तो उसकी साधना में बहुत तेजी आती है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने लगता है। जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके लास्ट बर्थ में जो उसने नॉलेज ली होती है, जिस पे उसने काम किया होता है, या फिर जो उसकी सबसे बड़ी विश होती है, वही उसके बचपन में सबसे ज़्यादा प्रकट होती है, यानी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो अगर किसी बच्चे का रुझान किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसे उस चीज़ में सिद्धि या कौशलता प्राप्त है, या फिर उसका उधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा अपने पास्ट बर्थ में। अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो साधना की ऊंचाइयों को छूते हैं और चेतना में ही अपना शरीर त्याग करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर तो जन्म नहीं लेते, पर कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों का दोबारा जन्म भी हो सकता है। कई बार कुछ कर्म बंधन बचे रह जाते हैं तो इनका जन्म होता है, लेकिन फिर इनका जन्म होता है वो साधारण नहीं होता। एक तो इनकी सिद्धियां बचपन से एक्टिव होती हैं, और दूसरी चीज़ है ये बहुत कम उम्र में ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और एक गुरु की भूमिका में ही होते हैं, एक गुरु की तरह होते हैं। इनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती इस जन्म में। अब ये कुछ सीखते नहीं हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ सीख के आए हैं। इनको सिर्फ याद करने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इनको चीज़ें याद आती जाती हैं वैसे वैसे इनका ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं
वो अगर साधना इतना नहीं भी करते, शायद अगर वो 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन में जाएं तो वो एकदम गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। और एक टाइम के बाद इनके जो पिछले जन्म है उनकी यादें भी उभरनी शुरू हो जाती हैं और अनफोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और भी जो बची हुई सिद्धियां हैं उनकी। सिद्धियों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे तरह की सिद्धि होती है। बहुत ऐसी सिद्धि भी है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि ऐसी सिद्धि भी हो सकती है। ऐसी भी सिद्धियां हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, या हो सकता है आपने सुना हो, आपने सोचा हो कि ये तो बहुत ही रेयर है। वो रेयर सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन सिद्धियों का जाल बहुत उलझाने वाला है। जितना आप साधना मार्ग पे ऊंचाइयों पे जा रहे हो, उतना ही पतन का ये कारण भी बन सकता है। अगर सिद्धि है और उसको सही तरह से आपने हैंडल नहीं किया, नहीं यूज कर पाए, या उसका मिसयूज हुआ, तो आप पतन के मार्ग पे जाएंगे, आपके कर्म बंधन भी बनेंगे और नॉर्मल लोगों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगे और आपको बहुत नीचे से शुरू करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं जो एकदम हाई उस पे जाने के बाद में इतने ज़्यादा अभी नीचे चले गए कि एक नॉर्मल लोगों के स्तर पे आने के लिए भी उनको जन्मों जन्म लग रहे हैं। सिद्धि पूरी लाइफ रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार सिद्धि कुछ समय के लिए प्रकट होती है और पीक पे जाती है और उसका डाउनफॉल होता है और वो चली जाती है। तो समझदार मनुष्य वही है जो सिद्धियों के जाल से बचता हुआ, सिद्धियों को सही तरह से जांचता हुआ आगे बढ़े अपने आध्यात्मिक यात्रा पे। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।